वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम उर्दू की 6th क्लास की 6ठी क्लास की किताब है, उसमें से हम सबक नंबर 7 करेंगे और उसका नाम है योम दिफ़ा। चले जी, ये योम दिफ़ा के अंदर योम दिफ़ा का क्या मतलब है? योम का क्या मतलब है? योम दिन। दिन। और दिफ़ा अपने आप को सही साबित करना। हाँ, बचाना। ठीक है, यानी कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और आप अगर उसकी रोकथाम करते हैं तो वो होता है दिफ़ा। योम दिफ़ा कौन सा दिन था? 6 सितंबर। वो तो दिन था 6 सितंबर का। हुआ क्या था उसमें? 6 सितंबर की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान की बहादुरी और जड़ी फौज ने हिंदुस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये जंग 17 रोज तक चल रही थी। तो ये चीज़ है, इसमें बताया गया कि 17 रोज़ तक ये जंग जारी रही थी और उन्होंने सोचा था कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे और हिंदुस्तान ने सोचा पाकिस्तान पर हमला करें और इनको नेस्तो नाबूद कर दें। लेकिन हुआ क्या था कि उन्हें खुद ही उनके लेने के देने पड़ गए। उन्हें क्या हुआ? उनको खुद ही लेने के देने पड़ गए और उन्हें 17 रोज़ तक जंग जारी रही। और फिर क्या हुआ? और उन्होंने जंग बंद कैसे हुई थी? हिंदुस्तान ने क्या किया था? हिंदुस्तान ने दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ जंग बंद कर दी जाए। कहाँ पर दरख्वास्त की थी? हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा में। तो जो है योम दिफ़ा मनाया जाता है 6 सितंबर को, जिसमें हम याद करते हैं अपनी फ़ौज की बहादुरी के वाक़े को। तो इस कहानी के अंदर ना जो लिखारी हैं, जिन्होंने लिखी है, जो राइटर हैं इनकी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना बच्चों को बताने के लिए कि जो है हमारी फ़ौज कितनी ताकतवर है, ये उन्होंने करने के लिए ये इन्होंने लिखी है। और उन्होंने इस तरह करके लिखी है कि एक बच्ची है, वो बता रही है कि जो है ना लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो है ना तकरीब हुआ करती थी और हमारे स्कूल में से जो है ना हर साल एक क्लास जाया करती थी। तो इस दफ़ा किन की बारी थी? उनकी बारी थी। उन्होंने कहा उसने हमारी बारी थी और हम लोग तकरीब में गई। तो तकरीब में क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ फुरकान? कुरान जीर की तिलावत हुई। उसके बाद नाते मकबूल सल्लम पढ़ी। फिर कौमी तराना पढ़ा गया। और उसके बाद क्या हुआ? फिर परेड शुरू हो गई। अच्छा, परेड किसने वो मुख्तलिफ फौजी दस्तों ने परेड की। और परेड के साथ क्या क्या चल रहा था? मिली नगमा चल रहा था। और उससे क्या होता है, जब मिली नगमा साथ चल रहा होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा अपने वतन से मोहब्बत महसूस करता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब उसने ना जो है राइटर जो है, जो लिखा रही हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी फ़ौज की ताकत को बताने के लिए ना मुख्तलिफ तरीके बताए। अब पहली थी कि उन्होंने दिखाई कि क्या थी? परेड के अंदर उस हमें तंजीम का पता चल गया कि इनकी आपस में फ़ौज एक दूसरे को कितना जानती पहचानती है। दूसरा क्या हुआ था? मिली नगमे तो हो गए ना। अब उसके बाद उन्होंने और क्या किया था? 3 सेकंड में हाँ, उन्होंने बताया कि 3 सेकंड के अंदर जो है ना तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें भी उठा लें। और फिर क्या बात? दूसरा पॉइंट क्या हुआ था? 15 सेकंड में इन लोगों ने जो राइफलों को जोड़कर हवाई फायरिंग भी करके दिखाई। अच्छा जी, ये 2 पॉइंट हो गए। और अब ये 3 पॉइंट होंगे, बल्कि एक परेड हो गई 3 सेकंड वाला, 15 सेकंड वाला। और ये फिर चलती हुई जीपों में से क्या हुआ था? चलती हुई जीपों में से छलांग लगाकर अपना मोर्चा संभालना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, चलती हुई जीप में से छलांग लगाना। अब ये हमारी फ़ौज चलती हुई जीप में से भी छलांग लगा लेती है। और क्या कर लेती है? हवाई जहाज में से पैराशूट के हाँ, छलांग लगा लेती है। और फिर वो क्या करती है? अच्छा, उन्होंने बताया कि एक बहादुर फौजी ने क्या किया? 4 मोटरसाइकिल सवारों को किससे रोका? रस्सी के जरिए। और रस्सी के जरिए ऐसा रोका कि वो 1 इंच भी आगे नहीं जा सके। अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने क्या हुआ कि एक बंदे ने जो है ना चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। और ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो राइटर ने कहा कि मैंने जब ये वाला वाक़या देखा ना तो मुझे अपनी फ़ौज के ऊपर बहुत रश्क महसूस हुआ। वो क्या था? हाँ, 2 जीपें क्या थी? मुखालिफ सिम्त, हाँ, खड़ी हुई थी। और फौजी ने क्या किया? दरमियान में एक के साथ अपना सर लगाया था और एक के साथ अपनी दोनों टांगों को रोका था। हाँ, तो दोनों जैसे सीटी बजी तो दोनों जीपों ने क्या किया? पीछे को धक्का लगाना शुरू कर दिया। हाँ, मगर वो उसको 1 इंच भी, यानी कि ना वो उसको ज़रा सा झुका भी नहीं सकी। तो इससे हमें पता चला कि हमारी फ़ौज इतनी ज़्यादा ताकतवर है। तो अच्छा जी,
अब इससे अगला जो है ये देखें ना, अब उसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने असलहे की नुमाइश की, हमें पता चला कि हमारी फ़ौज के पास कितना असलहा मौजूद है। अच्छा फिर जो जो आपको मैंने जो बताया था कौन कौन से मिसाइल हैं? बाप बाबर बादर बदर, बदर हक मिसाइल गोरी और गजनवी। अच्छा ये दिखाए। और फिर उसने कहा कि हम इतनी मबहूत हो गई, इतनी हम देखती रह गई कि जो है कुछ बच्चियां खाने का कुछ लेकर आई थी और वो खाना भी नहीं खा सकें। अब आपने मेरे इन सवालों का जवाब देना है। यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? 6 सितंबर की अंधेरी रात। क्यों मनाया जाता है? अच्छा 6 सितंबर की, ठीक 6 है। सितंबर की अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जुर्रत फौज ने हिंदुस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है ईमान फातिमा? लाहौर में यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मनाई जाती है। फिजा किस चीज़ से गूंज रही थी? फिजा चलते हुए लाउडस्पीकर के तरानों से गूंज रही थी। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया फुरकान? तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। नाजरीन फ़ौजी जवानों को किस तरह दाद तहसीन दी? नाजरीन फ़ौजी जवानों को तालियों के साथ दाद तहसीन दी। दी। ठीक हो गया। अच्छा अब ये अल्फाज मैंने भी मैंने आपको करवाए हैं, अल्फाज जुमले भी कराए हैं। तो अल्फाज जुमले आते हैं आपको? आते हैं ना? चलें ठीक है। तो इनको जो है आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है और जो है ये आपका सबक अच्छे से हो गया। अच्छा हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन रह गई, हर साल यौम दिफा कब बनाया जाता है? 6 सितंबर। 1965 की पाक भारत जंग कितने रोज़ तक जारी रही? 17 रोज। फौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली? भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? 1965। हाँ 1965 में। जब हम उर्दू बोल रहे हैं ना, हमने उर्दू बोलनी है। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।